नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, ज्योतिष वास्तव में एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, गुण, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, साहस, माता पिता, सुख दुख आदि जीवन के अनेक पहलुओं को ऐसे उद्घाटित करती है जैसे आप किसी का चलचित्र देख रहे हो। और ये कूट भाषा में लिखे प्रारब्ध को पढ़ने की एक अद्भुत कला है। तो आइए इस कला के माध्यम से जानते हैं भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए हमेशा की तरह पंचांग और राशिफल तो लाते ही हैं और इसके साथ ही करते हैं धर्मशास्त्र पर भी चर्चा। और हमेशा की तरह दर्शकों, आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि श्री आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ। क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल? आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं शनिवार के पंचांग के बारे में। पंचांग 24 सितंबर 2022 शनिवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो प्रातः से सूर्योदय से 3:12 रात्रि तक रहेगी। अनंतर अमावस्या तिथि जो सर्वपैतृक अमावस्या कही जाती है वो होगी। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी जिसका मान प्रातः 5:08 तक है। अनंतर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग साध्य है जिसका मान सूर्योदय से 9:43 प्रातः काल तक है। प्रथम करण विष्टि है जिसका मान 2:55 रात्रि तक है। द्वितीय करण शकुनी है जिसका मान रात्रि में 3:12 तक है। सूर्योदय 6:10 प्रातः पर है और सूर्यास्त 6:16 सायंकाल। राहु काल का मान प्रातः 9:12 से 10:42 तक रहेगा। तो दर्शकों, ये तो था हमारा शनिवार का पंचांग। आचार्य जी, धर्मशास्त्र पर आज हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देने जा रहे हैं? आज हम जो पूजा के काल में न्यास करते हैं उसके स्वरूप और प्रयोग के बारे में विमर्श करेंगे। न्यास का अर्थ है स्थापन। बाह्य और भीतर प्रत्येक अंग में इष्ट देवता और मंत्र की स्थापना ही न्यास है। इस स्थूल शरीर में अपवित्रता का ही साम्राज्य है, इसलिए इसे देव पूजा का तब तक अधिकार नहीं है जब तक यह शुद्ध और दिव्य न हो जाए। देवो भूत्वा देवम यजेयु। तो जब तक इसकी पवित्रता बनी रहेगी तब तक इसके स्पर्श और स्मरण से चित्त में ग्लानि का उदय होता रहता है। ग्लानि युक्त चित्त प्रसाद और भावोद्रेक से शून्य होता है। साथ ही विक्षेप, अवसाद अर्थात आधुनिक शब्दों में डिप्रेशन जिसे कहते हैं, से आक्रांत होने के कारण बार बार प्रमाद अर्थात असावधानी और तंद्रा अर्थात देह में भारीपन से अभिभूत होता रहता है यह देह। यही कारण है कि न तो वह एक बार एक क्रम में स्मरण भी कर सकता है, एक तार अर्थात तारतम्यता के साथ स्मरण कर सकता है, न विधि विधान के साथ किसी कर्म का सांगोपांग अनुष्ठान ही कर सकता है। इस दोष को समाप्त करने, मिटाने के लिए न्यास सर्वोत्तम उपाय है। शरीर के प्रत्येक अवयव में जो क्रिया शक्ति सुषुप्त हो रही है, हृदय के अंतराल में जो भावना शक्ति मूर्छित है, उनको जगाने के लिए न्यास अमोघ अर्थात अव्यर्थ औषधि है। अब आइए जानते हैं न्यास के प्रकार के बारे में। मातृका न्यास जो स्वर और वर्णों का होता है। मंत्र न्यास यह पूरे मंत्र का, मंत्र के पदों का, मंत्र के एक एक अक्षर का और एक साथ ही सब प्रकार का होता है। फिर आता है देवता न्यास। शरीर के बाहर और आभ्यंतर आंतरिक अंगों में अपने इष्ट देव अथवा अन्य देवताओं के यथास्थान न्यास को देवन्यास कहते हैं। तत्वन्यास
तत्वन्यास वह है जिसमें संसार के कार्य कारण के रूप में परिणत और इनसे परे रहने वाले तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों पर न्यास या स्थापना की जाती है या उनको सक्रिय किया जाता है। यही पीठन्यास भी है, जो हाथों की सब अंगुलियों में करतल और कर पृष्ठ में किया जाता है, उस न्यास को करन्यास कहते हैं। जो त्रिनेत्र देवताओं के प्रसंग में षडंग, तीन नेत्र वाले देवताओं के प्रसंग में षडंग न्यास, और जिन देवताओं के त्रिनेत्र नहीं है उन देवताओं के प्रसंग में पंचांगन न्यास होता है, उसको अंगन न्यास कहते हैं। ये षडंग क्या है? हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और करतल। इन 6 अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और करतल, इन 6 अंगों में मंत्र का न्यास करना षडंगन न्यास कहलाता है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार जो व्यक्ति न्यास रूपी कवच से आच्छादित होकर के मंत्र का जप करता है, उसकी साधना में विघ्न बाधाएं स्वयं दूर हो जाती तथा उसे निश्चित ही सिद्धि मिलती है। अब जो व्यक्ति अज्ञान या प्रमादवश न्यास नहीं करता, उसे पग पग पर विघ्न का सामना करना पड़ता है। इसलिए उपासना में, साधना में, मंत्र जप में न्यास परम अपरिहार्य और आवश्यक अंग है। यो न्यास कवचाच्छिन्नो मंत्रम जपति तम प्रिये दृष्ट्वा विघ्नाः पलायन्ते सिंहम दृष्ट्वा यथागजा। अकृत्वा न्यास जालम यो मूढ़ात्मा कुरुते जपम। जो न्यास के बिना जप करता है, विघ्न स बाध्यते नूनम व्याघ्रे दृक् शिशुर यथा। उसको निश्चित रूपेण विघ्न होता है जो न्यास का संपादन नहीं करता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी, अब बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज आप पारिवारिक जीवन में सुख न्यूनता का अनुभव करेंगे। जीवन साथी को लेकर के संदेह का भाव मन में रहेगा। उनकी गतिविधि को से या कुटुंब के विषय में किसी भाव से जुड़ा हुआ। परिवार से सहयोग की अपेक्षा, जो अपेक्षा आप करते हैं वह आज नहीं मिलेगा। यह ग्रह योग के कारण है। खिन्न न हो, ऐसी स्थितियां स्थायी नहीं रहेंगी। वृषभ राशि, प्रणय संबंधों में आज आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि जो नूतन प्रेम कर रहे हैं या जिनका विवाह संबंध से भिन्न प्रणय संबंध कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने स्वजनों को इसके बारे में सूचित नहीं किया है, तो आज जिन्होंने सूचित नहीं किया उनके लिए प्रतिकूल संकेत मिलने वाले हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ सकता है या कुछ मन को खिन्न करने वाले शब्द सुनने पड़ सकते हैं। मिथुन राशि, शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम परिणाम देने वाला है। मनोनुकूल परिणाम मिलने वाला है। वे अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा आजीविका की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी दृष्टिकोण से शैक्षणिक क्षेत्र से मिथुन राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक की आज एकाग्रता, अच्छी एकाग्रता रहेगी, एकाग्रता में वृद्धि रहेगी। कुछ नवीन अवसर उपलब्ध होंगे। संदेह युक्त होने के मन संदेह युक्त हो सकता है। कुछ छोटे ऐसे अवसर आ सकते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेंगे। मन को शांत करने का प्रयास करें तो आज आपके लिए कुछ विशिष्ट अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
तो आज आपको कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मन को काबू में रखें तो काम बन सकता है। तो दर्शकों, आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। आप पेशेवर चिकित्सक से परामर्श लें। उदर संबंधी क्लेश आपको पीड़ा दे सकता है। अपने उदर के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। बाहर भोजन करने से कृपया बचें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को भोजन के स्वभाव में आज विशिष्ट परिवर्तन करना चाहिए, अन्यथा प्रतिकूल भोजन के कारण शरीर में स्वास्थ्य की हीनता या शक्तिहीनता का अनुभव होगा। समयानुकूल आपको भोजन जो नहीं कर रहे हैं उनको करें, अन्यथा संकट का कारण बनेगा। साथ ही व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों पे शनि के प्रभाव से धन हानि होने के संकेत हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। आप खिन्नता का, दुख का अनुभव करेंगे। थोड़ा सा अवसाद बना रहेगा, किंतु दाम्पत्य सुख या प्रणय संबंध आपके अनुकूल रहेंगे। जीवन साथी इस आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज आपके लिए विशिष्ट सहायक बन के आपको शांति और सुख का अनुभव देगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज कार्यों में अड़चने आ सकती हैं। वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अतः इन समस्याओं के द्वारा आप थोड़े चिढ़ सकते हैं, खिन्न हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं। शांत रहें, मन को नियंत्रण में रखें। परिवार वालों के सहयोग से, कुटुंब के सहयोग से यह प्रतिकूल परिस्थिति आपके ऊपर कम प्रभाव दिखाएगी। इसलिए परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। तो आज मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। क्या कहती है आचार्य जी इन राशियों की किस्मत? धनु राशि। आज का दिन व्यापारियों के लिए संभल कर निवेश करने का या लेन देन करने का है। आर्थिक लेन देन में आपको आज सावधानी करना चाहिए, क्योंकि किसी भ्रम से आपको आज आर्थिक हानि होने के, छोटे से असावधानी के कारण बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आज आपको आर्थिक संबंधों में सावधान रहना है और सावधानी से अपने आर्थिक लेन देन को करना है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन आज प्रसन्नता युक्त रहेगा, आनंद युक्त रहेगा। कुटुंब में सबके साथ सौमनस्य सौहार्द की वृद्धि होगी। माता पिता की ओर से भी स्नेह विशेष मात्रा में मिलेगा। साथ ही आप उनके लिए कुछ विशेष उनके लिए करने का प्रयास करेंगे जो आपको अत्यंत शुभ और सुख का अनुभव देगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को पिता की ओर से अथवा पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ज्येष्ठ और बुजुर्गों का, कुटुंब के बड़े वरिष्ठों का भी आशीर्वाद आज आपको मिलेगा। जिन जातकों के लिए विवाह संबंधी अनुसंधान किया जा रहा है, विवाह के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, उनके लिए आज वैवाहिक योग उत्तम है। उत्तम संबंध आज मिलेंगे और आनंदित करेंगे सभी को। मीन राशि।
आपको प्रणय संबंधों में पारदर्शी बनाकर रहना चाहिए। यदि कोई विषय छुपा रहे हैं तो वही विषय आपके लिए प्रतिकूल आज हो सकता है। इसलिए कोई गोपनीय विषय प्रणय संबंधों में जीवन साथी के साथ न रखें। साथ ही आज आपके कार्य में लेकर के सजगता रहेगी, सावधानी रहेगी। आपकी दृष्टि कार्य को लेकर के स्पष्ट रहेगी। आगे क्या करना है, क्या किया जाए, इसको लेकर आपका दृष्टिकोण सही दिशा में बना रहेगा। आज जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, तो इस अच्छे दिन का पूरी तरीके से लाभ उठाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये तो था शनिवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।